नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, क्या कभी आपने पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की है? क्या कभी उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान कवच का पाठ किया है? क्या कभी आपने हनुमान जी की आराधना की है, पंचमुखी हनुमान जी को सिद्ध किया है? दोस्तों, कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को यदि कोई सिद्ध कर ले और अगर अपने मुख्य दरबार पे लगवा ले तो यकीन मानिए उसके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति घुस नहीं सकती, ना ही किसी तरीके का भूत प्रेत का साया उसके घर में प्रवेश कर सकता है, चाहे वो इंसान के द्वारा आए या फिर खुद अपने आप ही चलकर। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को अपने मुख्य द्वार पर आगे और पीछे यानी कि दोनों तरफ ही लगाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पंडित धीरेन्द्र केशव शास्त्री महाराज ने हमें बताया है कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को यदि सिद्ध करके अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा लें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं आ सकती। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में कभी हनुमान कवच का पाठ नहीं किया है तो उसकी शक्ति और उसके बारे में जरूर जान लें। बहुत ही लाभकारी है हनुमान कवच का पाठ करना। उसके लाभ क्या हैं और कब करते हैं हनुमान कवच का पाठ? हनुमान कवच को धारण करने से इंसान के शरीर में क्या होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान कवच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करते हैं आप तो उसके लाभ भी आप जान लीजिए। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी में बहुत शक्ति है। यदि किसी भी तरीके से कोई भी जातक यदि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को सिद्ध करके अपने मुख्य दरवाजे पर लगा ले या फिर हनुमान कवच का पाठ कर ले तो यकीन मानिए असीम कृपा होती है उस जातक पर। सारे दुख दूर हो जाते हैं, सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ये बात कहने के लिए सिर्फ महज एक मजाक नहीं है या इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल ही सत्य बात है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बताते हैं दोस्तों कि किस तरीके से करते हैं हनुमान कवच का पाठ। पंचमुखी हनुमान कवच हनुमान जी का एक महाशक्तिशाली कवच मंत्र है। इस मंत्र का जाप पंचमुखी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। इस मंत्र को नियमित पाठ करने से हनुमान भक्त के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ ही अत्यंत शुभ और बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। पंचमुखी हनुमान कवच का जाप करने वाला साधक सदा हनुमान जी के अत्यंत प्रिय कृपा पात्र बना जाता है। हनुमान जी की कृपा से हनुमान भक्त के ऊपर एक सुरक्षा का आवरण बन जाता है दोस्तों, जो हनुमान भक्त को हर तरह के संकट, बीमारी, रोगों से बचाता रहता है। उसके जीवन में कोई संकट जल्दी नहीं आता और बहुत ही कृपा होती है उस जातक पर जो हनुमान कवच का पाठ करता है। क्या होता है दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से? पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से सभी तरह के संकटों को साधक का बचाव होता है। पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से साधक के सभी भय, रोग, दोष, शोक का नाश हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी की आराधना हमेशा शुभ फलदायक होता है। पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से साधक के जीवन के में सुख शांति का वास होता है। पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन मात्र ही अत्यंत बहुत शुभ फलदायी होता है। मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन और आराधना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शनिवार को भी यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की दर्शन और आराधना कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। साथ में आपके घर में किसी भी तरीके का कोई अगर कलेश चल रहा है तो वह समाप्त हो जाता है। कैसे करना चाहिए किसी जातक को पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ? पंचमुखी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पंचमुखी हनुमान कवच एक सिद्ध और सरल उपाय है। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करने से हनुमान जी को अवश्य में प्रसन्न होते ही हैं। पंचमुखी हनुमान कवच के जाप से साधक सदा हर प्रकार के संकटों से बचा रहता है। अगर कोई भी संकट आता भी है तो उसके साधक के उससे बिना घबराए उस संकट का सामना करने में बहुत ही सक्षम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास और एक शक्ति पैदा हो जाएगी कि किसी भी तरीके का कोई भी संकट हो आपके सामने आप उससे तुरंत ही लड़ जाएंगे और उसको आप हराने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम और शक्तिशाली बन जाते हैं। पंचमुखी हनुमान कवच का जाप के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पंचमुखी हनुमान कवच का जाप शनिवार को भी किया जा सकता है। यदि पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ अगर लगातार 21 दिनों तक कोई भी जातक रोजाना 7 बार किया जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और फलदायक होता है। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करने से पहले स्नान करने के खुद को पवित्र कर लें। गंगा जल से खुद को और सभी सामग्री को पवित्र कर लें।
पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करने से पहले पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें। यानी कि आपको एक चौकी लेकर उसके ऊपर एक लाल रंग का आसन बिछाकर तब आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को वहां पर रखें, उसी पर आपको स्थापित करें। साथ ही सामग्री में आपको धूप, दीप, घी, रोली, चंदन, कुमकुम, ये जो भी सामग्री हैं, पुष्प और भोग वगैरह, ये आपको थाली में एक ले लेने हैं। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। धूप दीप से पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें। लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करें। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों की क्षमा भी जरूर मांगे। यदि आपसे किसी कारणवश अगर किसी पाठ में आपकी इस पूजा या आराधना में कोई गलती हो गई आपसे, तो आप हनुमान जी से जरूर क्षमा मांग लें। उसके बाद हनुमान जी से अपने दिए आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति के लिए आप दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करें। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ से क्या हो जाता है लाभ। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान कवच एक सिद्ध और सरल हनुमान कवच मंत्र होता है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से साधक पर सभी प्रकार किसी भी समय हनुमान जी का एक सुरक्षा कवच रक्षा हमेशा रहता है। पंचमुखी हनुमान कवच के संपूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए हनुमान जी पर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा कवच और एक आपके ऊपर धारण हो जाएगा जिससे किसी भी तरीके का कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता। पंचमुखी हनुमान कवच से हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का एक सिद्धि कवच मंत्र होता है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्तों के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षित आवरण का निर्माण कर देते हैं कि वह हमेशा उस व्यक्ति, उस साधक के साथ रहता है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से हनुमान भक्त सदा संकटों से बचे रहते हैं। किसी भी तरीके का कोई संकट उन्हें छू नहीं सकता। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से भक्त के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास, एक शक्ति जागृत हो जाती है जो आप पाठ करने के बाद खुद ही महसूस करेंगे। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से जातक के सभी तरह के मन के भय का नाश हो जाता है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से सभी तरह की नकारात्मक शक्ति यदि जातक के अंदर है या किसी साधक के अंदर, उसके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो वह तुरंत ही नष्ट हो जाती है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से जातक के सभी प्रकार के रोग, दोष, शोक सभी का नाश हो जाता है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से साधक के जीवन और सुख शांति बनी रहती है। उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश चल रहा है या कोई भी आपदा अगर बनी हुई है तो वह तुरंत ही स्वतः ठीक हो जाती है। पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से अवश्य लाभ की प्राप्ति तो होती है, हनुमान जी की कृपा भी बहुत जल्दी मिलती है। और पंचमुखी हनुमान कवच का नियमानुसार और पूरे श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। दोस्तों, हो सके तो किसी पंडित जी से आप संपर्क कर लें ताकि शुद्ध उच्चारण हो सके, किसी भी तरीके की कोई गलती इसमें ना हो। तो दोस्तों, किस तरीके से करना चाहिए पंचमुखी हनुमान जी का हनुमान कवच का पाठ, ये आप जान ही गए होंगे। मंगलवार और शनिवार को करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म।